गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 9 दिसंबर की 3 और 4 शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इंडेक्स में मैं बता देती हूँ कि हमने सभी शिफ्ट कंप्लीट कर ली हैं और आज हम 9 शिफ्ट के 3 और 4 के क्वेश्चनों पे आ गए। तो ये सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, In 1887, the Royal Society London gave the Davy Medal for the discovery of the periodic law of chemical element to 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त के नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया गया था। तो जो डेवी मेडल प्रदान किया गया था रासायनिक तत्वों के आवर्त की खोज के लिए किसे दिया गया था? वो दिया गया था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, Hema Malini, a well-known Bharatanatyam dancer and a Bollywood actor, received which of the following honors of Indian civilian given by the government of India in 2000? प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा कौन सा उन्हें सम्मान दिया गया था? तो वो दिया गया था, इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा पद्मश्री। कौन सा उन्हें अवार्ड दिया गया था? तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोरगीत अ म्यूजिकल कंपोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डांस ऑफ इंडिया? बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोरगीत का जो उपयोग है वो किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका शास्त्रीय नृत्य में। किसमें? शास्त्रीय। और जो शास्त्रीय जो डांस है आपका वो कहाँ का है? ये है आपका असम का डांस। कहाँ का है? असम का। देखो हमारे 8 जो हैं वे शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस। तो उसमें भरतनाट्यम, शास्त्रीय, कथक और मणिपुरी, ये सभी डांस हैं। भरतनाट्यम आपको पता होगा तमिलनाडु का डांस है, कथक उत्तर भारत का डांस है और मणिपुरी मणिपुर का डांस है। हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सेकंड। अगर मैंने एक वीडियोस बनाई है क्लासिकल डांस की, वहाँ से आपको क्लासिकल डांस के बारे में एमसीक्यू और थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हो। उससे आपको पता है 100% क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं। तो आपका वो क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ? निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो किसने किया था हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान? तो ये किया था दंती दुर्ग। किसने किया था? दंती दुर्ग। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? वो है आपके 543। कितने हैं? 543। देखो लोकसभा है ना, उसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। सदन के लिए जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं लोकसभा में वो 552 होते हैं और जो 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। और फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज होस्टेड द FIVB वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2022? 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किन देशों के द्वारा की गई थी? तो ये किन देशों के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पोलैंड और स्लोवेनिया के द्वारा। किसके द्वारा? पोलैंड और स्लोवेनिया के द्वारा की गई थी, जो कि कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कम कैलोरी वाले मधुरक का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है? तो चीनी से 200 गुना मीठा कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा एस्पार्टम। क्या है? एस्पार्टम। जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका यहाँ पे C14H18N2O5। ये इसका आंसर होगा। देखो सुक्रोज की तुलना में 200 गुना मीठा एक कृत्रिम गैर सैकेराइड स्वीटनर होता है। ये क्या होता है? कृत्रिम गैर सैकेराइड स्वीटनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, In July 2022, the Supreme Court accepted the report of the Bantia Commission. In its report, the Commission recommended that OBCs should be given up the reservation in local bodies. जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशासित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में तक कितने परसेंट की वहाँ पे उन्हें छूट देने की बात की थी? तो वो दी थी 27% की। ओबीसी को कितने परसेंट की छूट दी जाएगी? 27% की दी जाएगी बाठिया आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज विच आर मोस्ट इनएसेसिबल इज। सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा जो मार्ग है वो उपयोगी होता है? तो वो मार्ग है आपका यहाँ पे वायु मार्ग। हमें अगर दूर जाना है बहुत तो उसके लिए हम वायु मार्ग से आसानी से जा सकते हैं। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा कॉलर कोशिकाएं। कौन होंगी? कॉलर कोशिकाएं होती हैं जो कि कोशिका फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों को स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं जो जल प्रवाह उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? जल प्रवाह उत्पन्न करती हैं। जो स्पंज होता है मतलब पॉरीफेरा होता है, ये क्या करता है? शरीर में कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। क्या? ऑस्टिया। Which of the following acts of the British Parliament stated that a member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India? ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो उसमें कहा गया था अधिनियम में? तो ये कहा गया था 1858 के अधिनियम में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। द सेरेमनी दैट मार्क द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इज। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे बीटिंग स्ट्रीट समारोह। कौन सा होगा? बीटिंग स्ट्रीट समारोह। ये जो समारोह होता है वो एक सैन्य समारोह होता है जो कि 17वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इसको वॉच सेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस समारोह का जो उपयोग है ना, पहली बार आसपास की जो गश्ती होती हैं इकाइयों को उनके महल में वापस बुलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्रुवीय पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? पोलर ईस्टर्लाइज आर विच काइंड ऑफ विंड्स। तो ये किस तरह की पवनें होती हैं? तो ये होती हैं स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड्स कहते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो कैसी होती हैं? स्थानीय पवनें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन नवंबर 2022 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच ऑफ दीज स्टेट। नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई थी? तो किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई थी? तो वो की गई थी आपके यहाँ पे केरल द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? केरल द्वारा की गई थी। कौन सी योजना? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो चिल्का झील है वो आपकी उड़ीसा में, जो कि कैसी झील है? खारे पानी की झील। कैसी? खारे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश टुक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में जो पदभार संभाला था वो किसने संभाला है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे राजेंद्र कुमार। किसने संभाला था? राजेंद्र कुमार। तो आपका इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नेम द कमेटी फार्म्ड द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1955। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का जो नाम था, ग्राम और लघु उद्योग के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उसका जो नाम था वो था आपका करवे समिति था। क्या था? करवे समिति, यानी कि करवे कमेटी। 3 है आपका यहाँ पे, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को रूप में निरूपित किया जा सकता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिनोटेड बाई सी, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 1/1 माइनस सी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगेंस्ट हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासीज 1751 फॉर्ड बाई द इंग्लिश कंपनी लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1751 किसके खिलाफ लड़ी थी? तो ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला थे उस टाइम पे वो कौन थे? वो थे बंगाल के नवाब। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था 1751 का। इसे कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी में हुआ था।
जो नवाब थे बंगाल के वो कौन थे, सिराजुद्दौला थे। उनके कुछ सेनापति थे, मीर जाफर है ना, और उनकी जो जगत सेठ वगैरह, दुर्लभ राय वगैरह थे जो कि सिराजुद्दौला के मंत्री थे। और वो लास्ट में किसके साथ मिल गए थे, वो मिल गए थे रॉबर्ट क्लाइव की पार्टी में, है ना। उनके सैनिक भी थे, वो भी जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ हो गए, जिस वजह से सिराजुद्दौला जो थे वो इस युद्ध को हार भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड डैश ईयर एगो। रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार हुआ था सबसे पहले चाइना में हुआ था, तो वो कितने साल पहले हुआ था, तो ये हुआ था आपका यहाँ पे 7000 साल पहले। कब हुआ था, 7000। देखो आपको ना इस क्वेश्चन के दो आंसर मिलेंगे। अगर आप लास्ट ईयर के जो आंसर की चेक करेंगे तो उसमें आपका जो ऑप्शन है वो इसी को सही माना है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पर 5000 मिलेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन डाउटफुल है। गवर्नमेंट ने गूगल पे और जो बुक्स में दिया गया है वो 5000 भी दिया गया है, तो आपको किसका सही मानना है, ये तो हम इसी में कंफ्यूज हैं। अगर बच्चे इस पर वो करेंगे डाउट तो दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है कि आप कौन सा सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैगलम। जीवाणु कशाविका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो सबसे जो लंबा भाग होता है वो होता है फिलामेंट का, यानी कि उसे रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है। तो किस साइट पर कोयले की जो खदानें हैं वो नहीं है, वो है आपका यहाँ पे सोनीपत। देखो एक कोयला क्या होता है, कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरा, है ना, तलछटी चट्टान टाइप का होता है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। इसे काला सोना भी कहा जाता है। किसको, कोयले को, क्योंकि इंडिया में तो यूजफुल है ये। सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसको क्या नाम दे दिया गया था, गोल्डन सिटी नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, गोल्डन सिटी। इसके कुछ ऑप्शंस है ना, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे नेवेली है, तो नेवेली क्या है, ये तमिलनाडु में स्थित है। यह एक प्रमुख लिग्नाइट संरक्षित केंद्र है। लिग्नाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं। जैसे कोरबा है, कोरबा क्या है, एक कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। कोरबा जो है वो जिले का नाम है, ठीक है, वो जो कि एक कोयला क्षेत्र है। यह हसदेव नदी के वैशन में स्थित है। कौन सी नदी के, हसदेव नदी के वैशन में स्थित है। और जो हसदेव नदी है वो महानदी की क्या है, सहायक नदी है। फर्स्ट है जैसे हमारा यहाँ पर सिंगरैनी, यह खम्बन जिले यानी कि तेलंगाना में स्थित है, एक गांव है। यह एक कोयला संरक्षित केंद्र है। क्या है, कोयला संरक्षित केंद्र। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड टू द कर्नाटिक म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। तो कौन सा डांस है जो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका आंसर इनमें से होगा कुचिपुड़ी। वैसे जो कुचिपुड़ी जो डांस होता है ना वो आपका आंध्र प्रदेश का होता है। कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर माना गया था वो माना गया था आपका कुचिपुड़ी। कथक आपका उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश का डांस है। सस्त्री असम का डांस है। ओडिसी उड़ीसा का डांस है। और कुचिपुड़ी आपका ये कर्नाटक का वो आंध्र प्रदेश का डांस है। सॉरी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का जो डांस है ना वो यक्षगान है। क्या है, यक्षगान। लेकिन हम अगर आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो हमारा आंसर कुचिपुड़ी ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार के अंदर। तो उसमें दिए गए हैं 5 अधिकार। कितने, 5। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। हमने 25 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के कर लिए और अब हम करने वाले हैं फोर्थ शिफ्ट के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो अभी बने रहना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 विल बी होस्टेड बाई। जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, है ना, वो 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 2024 की जो मेज़बानी है वो फ्रांस के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी फ्रांस के द्वारा कहाँ पे होगी, पेरिस में होंगे ये खेल। और 2028 में क्या होगा, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। शर्मिला विश्वास who was the awarded the best choreography award in 1998 by the Ministry of Information and Broadcasting represents which of the following classical dance form। तो वो किस डांस से रिलेटेड हैं, तो ये हैं आपके यहाँ पे ओडिसी डांस। किससे, ओडिसी डांस से। तो आपके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम। तो पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। एक जो पॉलीसोम होता है वो क्या होता है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम में mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। क्या करता है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम
mRNA को प्रोटीन में चेंज करती हैं। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये आपको याद होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो किसके द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन। देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन था वो प्रभावी हुआ, मतलब हो चुका था। अंग्रेजों ने भारत में अपने विभाजन और शासन के एजेंड को पूरा करने के लिए बंगाल के विभाजन का उपयोग किया था, है ना। सबसे प्रमुख जो विभाजन था ना, वो था विरोधी आंदोलन में से एक स्वदेशी आंदोलन। 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा। और 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से के रूप में बंगाल को दूसरी बार विभाजित किया गया था। कब, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 है, विच टाइप ऑफ द टेक्स्ट एक्ट एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरीक कर के रूप में कार्य करता है। तो किस प्रकार का कर है, वो होता है यहाँ पे आनुपातिक आयकर। क्या होता है, आनुपातिक आयकर, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पर राजस्थान में। जो सामर झील है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। देखो इस झील के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, जो जयपुर यानी कि राजस्थान में स्थित है। यह झील चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। सामर झील को 1990 में रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था, क्योंकि आर्द्र भूमि उत्तर एशिया से पलायन करने वाले हजारों फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन क्षेत्र है। झील में उगने वाले विशेष शैवाल और बैक्टीरिया हड़ताली जल रंग प्रदान करते हैं और झील की पारिस्थितिकी का समर्थन करते हैं, जो बदले में प्रवासी जल पक्षी को बनाए रखते हैं। देखो केरल में जो एक झील है वो है आपकी यहाँ पे बेम्बनाड झील, है ना। मध्य प्रदेश में भोलताल झील है और कर्नाटक में शांति सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ईयर वाज इंडिया हाउस स्टैब्लिश्ड बाई श्यामजी वर्मा। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी। तो श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी। कब की थी, 1905। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी ईयर बाय द। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में किसके द्वारा की जाती है। तो ये हर साल 5 वर्ष में किसके द्वारा की जाती है, हर साल 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की साक्षरता दर कितनी थी, वो थी 74.04%। यहाँ पर जो मैंने रेड कलर किया ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश का गलत टाइप हो गया, इस वजह से किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका। ये आपको पता ही है। तो ये है आपका यहाँ पे पाक जलडम्बू, मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है यहाँ पे पता है एक राम सेतु भी बना हुआ है, यानी कि जब श्री राम जो है वो श्रीलंका गए थे तो उन्होंने पत्थर का जो एक वो बनाया था ना, पुल जो बनाया था, वो अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द वुमेन ऑफ विच ट्राइब परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड चक्री। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जो चक्री नामक जो लोक नृत्य है वो कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसकी, कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान की जो महिलाएं हैं ना, ये कंजर जो जाति है वो कहाँ की है, राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज गोकुलाष्टमी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पर हिंदू ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है। तो हम जन्माष्टमी किस महीने में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं भाद्रपद में। कब मनाते हैं, भाद्रपद। देखो आपको पता ही है ना, हम लोगों को जो हिंदी नेम है ना वो नहीं आते, लेकिन जो गाँव में यानी कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको वो इन्हीं नेम से महीनों को वो करते हैं कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहान्य, है ना, पौष, माघ, फाल्गुन। तो हमें तो ये आते ही नहीं है। आप में से किस किस को ये आते हैं महीने। अगर नाम भी पता है ना, तो ये नहीं पता कि कौन से महीने का कौन सा नेम है, क्योंकि हम अगर चैत्र कहेंगे हम समझेंगे कि चैत्र जो है वो जनवरी को है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कुछ बैसाख वगैरह कुछ दूसरे महीने को कहते हैं, चैत्र वगैरह कुछ दूसरे महीने को कहते हैं। हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता कि जो हम इंग्लिश में लर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नेम होते हों, हाफ हाफ करके कुछ होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री बीट इंडिया इन द मेंस हॉकी सेमीफाइनल इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था। तो किस देश ने भारत को हराया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा
किस देश ने हराया था वैसे? बेल्जियम ने हराया था। किस देश ने? बेल्जियम। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने द्वारे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? इन सितंबर 2022 विच हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर द द्वारे राशन स्कीम एज इलीगल एंड अगेंस्ट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो किस सरकार ने किया है? तो ये क्या है? कलकत्ता सरकार ने। किसने? कलकत्ता सरकार ने द्वारे राशन योजना उन्होंने स्टार्ट करी। द्वारे राशन योजना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद विच इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद सुल्तान खान का जो संबंध है वो है आपका यहाँ पे सारंगी से। किससे है? सारंगी। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 15 का फर्स्ट। 16 क्वेश्चन है, द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्स 2022 सीक्स टू यूनिफाई द हाउ मैनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनटू अ सिंगल वन? दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? तो कितने नगर निगमों को? तो वो है आपके आंसर यहाँ पे 3। 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द मेजरिंग नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? तो कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मध्यवर्ती माल विधि, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स मेथड। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही होगा। 17 का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा संघवाद। क्या होगा? संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र का नाम बताओ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? NH4OH होता है। तो इसमें से आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो NH4OH होगा, और अमोनिया कहेगा तो NH3। NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, और NH4 जो होता है वो अमोनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप या महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो किस महाद्वीप में है? वो है आपकी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? चौथा। दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? 14 देश हैं। कितने? 14 देश का जो है ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और सूरीनाम सबसे छोटा देश है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला या श्रृंखला है एंडीज पर्वत, वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में ही है। तो पॉइंट जैसे कि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पे अमेजन नदी, जो कि यहीं पे बहती है दक्षिण अमेरिका में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ कहाँ बहती हैं? पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और ब्राजील में बहती हैं। अमेजन नदी यहाँ दुनिया का सबसे विविध जैविक अधिक्षेत्र बनाता है। अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि पृथ्वी का फेफड़ा किन वनों को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अमेजन वनों को। अगर इन्हें हम ऊपर से देखते हैं ना तो वो एक फेफड़े की तरह दिखते हैं, हम इसीलिए इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील यानी कि टिटिकाका झील है ना, वो पेरू और बोलीविया के बीच यहाँ स्थित है। अमेजन, ओरिनोको, पराना, उरुग्वे और पैराग्वे इस महाद्वीप से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अमेजन नदी की बात करें तो ये क्या है? अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन बेसिन दुनिया में सबसे बड़ा जल अपवाह बेसिन है। क्या है? जल अपवाह बेसिन है। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि अफ्रीका में जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अब दक्षिण अमेरिका की कह सकते हैं हम। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? पेरू के एंडीज पर्वत से। यह पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील के देशों से होकर बहती है। अमेजन नदी अपना पानी किस में गिराती है? अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। किसमें? अटलांटिक महासागर में। अमेजन नदी की पूरी चौड़ाई में कोई पुल नहीं है।
मतलब बीच में इस पर कहीं भी कोई पुल नहीं बना हुआ है। अमेजन नदी का अधिकांश भाग ब्राज़ील से होकर बहता है। कहाँ से? ब्राज़ील में ये सबसे ज़्यादा बहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, हमारी इसकी इंग्लिश जो थी मैंने शायद स्टार्टिंग में बताई थी, वो इसकी उसकी हो गई थी, यहाँ पे एक्सचेंज हो गई है दोनों की इंग्लिश। वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित है? तो ये आपको पता ही होगा, 78% जो है वो नाइट्रोजन है ना, और जो 21% है वो ऑक्सीजन है, और बाकी की जो बची हमारी जो भी हैं वो 1% के समथिंग सारी गैसेज आ जाती हैं, उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीलियम सब। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक को हराया था। तो किस अफगान शासक को हराया था? किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलन पास। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास कौन सा स्थल स्थित है? तो ये है आपका मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कब सबसे पहले खुदाई किसने करवाई थी? 1921 में करवाई थी। किसने? दयाराम शाहनी ने करवाई थी। किसने? दयाराम शाहनी। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसको हम एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं मेहरगढ़ के बारे में बताऊँ तो जो बोलन दर्रे हैं ना, वो मेहरगढ़ शायद उन जगहों में से एक था जहाँ लोगों ने पहली बार खेती करना शुरू किया था, है ना, यानी कि गेहूँ उगाए थे, भेड़ बकरियाँ उन्होंने वहाँ पे पालना सीखा था। घरों के जो अवशेष जो होते थे उस वहाँ पे वर्गाकार और आयताकार मिले थे। कैसे मिले थे? वर्गाकार और आयताकार मिले थे। हर घर में यहाँ पे 4 यानी कि 4 रूम दिखे थे। कुछ रूम जो थे वो थे यहाँ पे स्टोर घर के रूप में यानी कि यूज़ होते थे, और कुछ रूम उनके रहने के लिए थे। कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था। और मेहरगढ़ जो था वो एक क्या था? नवपाषाण स्थल है। क्या है? नवपाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे प्रमुख शहरों के नाम दिए गए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। जो मोहनजोदड़ो है जो कि कहाँ पर? सिंध में है, या सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है। कालीबंगा है जो कहाँ पर है? राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर है। चन्हूदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है। लोथल आपका इस टाइम पर गुजरात में, जो कि यह खंबात की खाड़ी के मुहाने पर है। लोथल जो है आपका यह खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है गुजरात में। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है, यह कच्छ के रण के शीर्ष पर है। बनावली आपका हरियाणा में है, यह अब विलुप्त सरस्वती के तट पर स्थित है। धौलावीरा जो है ये गुजरात में, इसकी जो खुदाई है वो कच्छ जिले में है। कहाँ पर है? कच्छ जिले में। तो इनसे जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है तो इन जगहों के नाम से वो पूछ लेते हैं कि ये किस स्टेट में है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए किस नदी के किनारे है, वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ मतलब नोट पॉइंट हैं जो कि बताए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्हें आप पढ़ सकते हो। कुछ मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, मातृ देवी या शक्ति देवी जो थी वो माँ थी इनकी। यौनी पूजा और प्रकृति पूजा यहाँ पे मौजूद थी। वे पीपल के समान वृक्षों की पूजा करते थे। लोग हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी करते थे उस टाइम पे। पशुपति महादेव को जानवरों के भगवान के रूप में भी माना जाता। बता के जो लोग थे वो गैंडा और बैल की तरह पशु पूजा की पूजा करते थे। किसकी? पशु पूजा, मतलब जानवरों की पूजा भी करते थे। अगर सामाजिक विशेषता बताई जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत था, है ना। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, जाल, प्रतिरूप और शहर योजना है। उन्हें समाज में समानता प्राप्त है। क्या है? समाज में समानता प्राप्त है। आर्थिक तथ्य और जो यहाँ पे दिए गए इनको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर 24, ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 केंद्र सरकार को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर आपका यहाँ होगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो ये है आपका यहाँ पे बाखड़ा बांध। कौन सा है? बाखड़ा बांध। देखो बाखड़ा बांध है जी 226 मीटर ऊंचा है और 518 मीटर लंबा कह सकते हैं। बाखड़ा बांध जो किस नदी पर बना हुआ है? जो सतलज नदी के ऊपर बना है। कहाँ पे? सतलज नदी के ऊपर बना है। जैसे यहाँ पे हीराकुंड बांध है, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है ना। सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात में है। और जो मैतूर बांध है वो तमिलनाडु में है। तो ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका गुजरात, और ये है हीराकुंड आपका उड़ीसा। तो आपके शायद सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।